अस्सलाम वालेकुम। आखिर अफगानिस्तान जैसे एक छोटे से मुल्क में ऐसा क्या खास है कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज आज भी अफगानिस्तान को फतह करना चाहती हैं, लेकिन आज तक ऐसा क्यों नहीं मुमकिन हो सका, बात करेंगे इस वीडियो में। नाजरीन, अफगानिस्तान का टोटल एरिया 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन यूएस स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इतने छोटे से मुल्क ने रशिया और यूएस जैसी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज को किस तरह नाकाम किया। इसके बहुत सारे जवाबात हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान की जियोग्राफिकली लोकेशन में छुपा है। अफगानिस्तान 14 बड़े कबीलों में तकसीम है, जिनमें पश्तून, ताजिक्स, उज़्बेक्स और बलोच समेत कई दूसरे कबाइल शामिल हैं। अगर हम मैप पर नजर डालें तो अफगानिस्तान के साउदर्न बॉर्डर पर पश्तून कई सौ सालों तक रहते आए हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि पश्तून अफगानिस्तान से ज्यादा बॉर्डर की दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहते हैं, जिसकी वजह से इन पश्तून की आधी फैमिली पाकिस्तान और आधी अफगानिस्तान में रहती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी सर ड्यूरेंट ने 12 नवंबर 1893 को इस बॉर्डर को डिफाइन किया, जिसको आज हम दी ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 2640 किलोमीटर है। इसमें 300 से ज्यादा ऐसे स्पॉट्स मौजूद हैं जहां से बआसानी बॉर्डर को क्रॉस किया जा सकता है, जिसकी वजह से यहां से बड़ी तादाद में ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट की स्मगलिंग होती है। अगर हम मैप पर नजर डालें तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर किसी मुल्क को इसके जमीनी रास्ते से इस पर हमला करना हो तो सबसे पहले उसको इसके आसपास की कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की मदद दरकार होती है। 24 दिसंबर 1979 को रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया। ये जंग 9 साल 1 माह और 3 हफ्ते चली, जिसमें रशिया के 15,000 से ज्यादा फौजी मारे गए और इससे भी कई ज्यादा जख्मी हो गए। आखिरकार रशिया ने हार मानते हुए 9 साल 1 माह और 3 हफ्ते बाद अपनी फौज अफगानिस्तान से वापस बुला ली। 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। इस हमले के तकरीबन 1 घंटे बाद अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश वाकर की एक स्टेटमेंट वायरल होती है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि अमेरिकन फौज ने मेरी इजाजत से अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान पर हमला शुरू किया है। अक्टूबर 2001 से अगस्त 2021 तक जारी रहने वाली ये 20 साला जंग में 2402 अमेरिकन फौजी मारे गए, जबकि 20,713 शदीद जख्मी हुए। इसी वजह से 20 जून 2021 को अमेरिका के एक सहाफ़ी जोनाथन स्वान ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहा कि क्या आप अमेरिकन गवर्नमेंट को इजाज़त देंगे कि वो पाकिस्तानी टेरिटरी को इस्तेमाल में लाते हुए अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों पर अटैक कर सकें। इस पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया और कहा एब्सोल्युटली नॉट, यानी हम किसी भी सूरत अमेरिका को ये कदम नहीं उठाने देंगे। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान 20 साला जंग का निचोड़ निकालें तो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान के खिलाफ 15% हिस्सा कब्जा कर सका था। बाकी के 85% हिस्से पर अभी भी तालिबान का कंट्रोल था। अमेरिका ने अफगानिस्तान को फतह करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने इस जंग में तकरीबन 2.3 ट्रिलियन डॉलर बहा दिए, लेकिन आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान फतह किए बगैर यहाँ से अपनी फौज निकालनी पड़ी। याद रहे कि अफगानिस्तान बेशक कॉन्टिनेंट का सेंटर है, यहाँ इस कदर ऊंचे और खतरनाक पहाड़ हैं जिनको अबूर करना इम्पॉसिबल है। अफगानिस्तान में तकरीबन 75% पहाड़ हैं, जिनमें 50% हिस्सा ऐसा है जो 200 मीटर की बुलंदी पर है। इसी वजह से दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर रखने वाली कंट्रीज भी आज तक अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सकी। यहाँ के तालिबान इन पहाड़ों से खूब वाकिफ हैं, जो इनको बैरूनी अटैक से महफूज रखते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान ने इन्हीं पहाड़ों में अपने ठिकाने बना रखे हैं, जिनसे छुपकर वो हमले करते हैं।
स्मगलिंग के जरिए जदीद तरीन असला होने के साथ साथ अफगानिस्तान के तालिबान अपने इन पहाड़ी सिलसिलों के जरिए दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही वजह है कि आज तक अफगानिस्तान को कोई भी कंट्री फतह नहीं कर सकी। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल एक्चुअलिटी वेव्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और जितना हो सके शेयर करें।